दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम संसार के किस समय चक्र में हैं और अन्य समय चक्र कैसे थे, जो हमारे सालों और सदियों के बारे में सोचने के तरीके से बहुत अलग है। एक कल्प के बारे में बताते हैं, जो ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने वाले का एक दिन और एक रात होती है। यानी एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है। ये तो शायद आपको भी पता होगा। एक कल्प 4 से 30 अरब सालों के बराबर होता है। हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर 30 करोड़ 66 लाख 20 हजार सालों तक चलता है। आप मनवंतर को एक बड़े कल्प के अंदर छोटे चक्र की तरह समझ सकते हैं। हर मनवंतर को एक मनु चलाते हैं, इसीलिए इसे मनवंतर कहते हैं, जो उस युग में मनुष्यों के पूर्वज होते हैं। अभी जो कल्प चल रहा है उसे श्वेत वराह कल्प कहते हैं, क्योंकि इसका नाम विष्णु जी के वराह अवतार, जो एक सफेद सुअर थे, के नाम पर रखा गया है। अभी हम इस कल्प के 7वें मनवंतर में हैं, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। सृष्टि और प्रलय के ये चक्र हिंदू धर्म की मान्यताओं का आधार है। ये हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज नश्वर है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही अस्तित्व के बाद प्रलय आता है और फिर से नई शुरुआत होती है। श्वेत वराह कल्प का नाम विष्णु जी के वराह अवतार, जो एक वाराह थे, के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि इस कल्प की शुरुआत में धरती पूरी तरह से समुद्र में डूबी हुई थी। ठीक ऐसा ही विज्ञान भी मानता है कि पृथ्वी शुरू में पूरी समुद्र से ढकी हुई थी। तब विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया और धरती को पानी से बाहर निकाला, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन वापस आ गया। ब्रह्मांड को बचाने का यह काम हिंदू धर्म की कहानियों में बार बार आता है, जो विष्णु जी की पालनहार की भूमिका को दर्शाता है। श्वेत वराह कल्प के अंदर अभी हम वैवस्वत मनवंतर में हैं, जिसका नाम मनु वैवस्वत के नाम पर रखा गया है, जो अभी के मनुष्यों के जनक हैं। ये मनवंतर लाखों साल पहले शुरू हुआ था और यही वो युग है जिसमें हम आज रह रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस कल्प में कुल 14 मनु होंगे और हर एक अपने मनवंतर में राज्य करेगा। वैवस्वत मनवंतर इसलिए खास है क्योंकि इसी दौरान हिंदू धर्म की कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसमें राम और कृष्ण का जन्म और जीवन भी शामिल है, जो विष्णु जी के सबसे प्रिय अवतारों में से एक है। इन अवतारों की कहानियां और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती हैं। अलग अलग मनवंतरों में विष्णु अवतार भी अलग अलग नामों से हुए हैं। पिछले मनवंतर में हम किसी अवतार के बारे में नहीं बताया जाता, सिर्फ मत्स्य अवतार के बारे में बताया जाता है। CAC क्या था, क्योंकि मत्स्य अवतार ने दोनों मनवंतर में यात्रा की थी। ये अवतार केवल एक मनवंतर तक सीमित नहीं है और अक्सर अलग अलग रूपों में समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। हर अवतार का एक खास उद्देश्य होता है और वो उस युग की चुनौतियों के हिसाब से दिव्य गुणों में भी बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान मनवंतर के सतयुग में परशुराम का जन्म हुआ और वो पिछले 4 चतुर्युगों से जीवित है और आगे भी रहेंगे। वो भी 4 बार राम या राम जैसे अवतारों से मिल चुके हैं, इसी कारण से मानवता बनी रही। त्रेता युग में बुराई को खत्म करने और धर्म की स्थापना करने के लिए राम एक आदर्श राजा के रूप में प्रकट हुए। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ। यह चक्र सभी मनवंतरों में चलता रहता है, जो संतुलन और धार्मिकता के लिए शाश्वत संघर्ष को दर्शाता है। सभी अवतार आशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और इन अवतारों का व्यवहार भी समय के साथ बदलता है। पिछले यानी छठे मनवंतर में तो भगवान को अधिक अवतार लेने ही नहीं पड़े थे, तब ऐसी व्यवस्था थी। चाक्षुष मनवंतर और वैवस्वत मनवंतर हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के 2 महत्वपूर्ण युग हैं। हर मनवंतर लाखों वर्षों तक चलता है और हर एक पर एक अलग मनु का शासन होता है। चाक्षुष मनवंतर छठा है, जबकि वैवस्वत मनवंतर 7वां है। छठे मनवंतर के इंद्र को कभी गुस्सा नहीं आता था, वे शांत स्वभाव के थे। इस मनवंतर में इंद्र को मौका मिलते ही असुरों पर आक्रमण करते देखा गया है। इन दोनों समय अवधियों के बीच के अंतर को समझने से हमें हिंदू धर्म के अनुसार समय के चक्रीय स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। हर मनवंतर में देवताओं के राजा इंद्र के रूप में मेरी भूमिका बदलती रहती है।
जो स्वर्ग की रक्षा करते और देवताओं के बीच व्यवस्था बनाए रखता है। हालांकि हर युग की बदलती गतिशीलता के साथ चुनौतियां भी बदलती रहती हैं। ये कर्तव्य और नवीनीकरण का एक सतत चक्र है जो ब्रह्मांडीय शक्तियों के संतुलन को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, किसी लगी इन समय चक्रों की जानकारी कृपया जरूर बताएं, लाइक करें और हमें जुड़े रहे। धन्यवाद।